बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 9th क्लास कंप्यूटर 15 डे टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, 2-3 बच्चों की तैयारी नहीं है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर उसकी तैयारी कर ली आपने तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, नोट देख लीजिए। अच्छा बेटा, जैसे कि MCQs विल बी गिवन फ्रॉम होल सिलेबस, मस्ट रीड समरी एंड होल एक्सरसाइजेज ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, आपने पूरे सिलेबस से करना है MCQs कवर। और इसके अलावा अगर मैंने कोई आप लोगों को उस गेस्ट पेपर में कोई PDF वगैरह दिया था तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा MCQs से रिलेटेड। ठीक है, पास पेपर के MCQs भी आप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, मैंने पता क्या किया है इसमें, बेसिकली ये हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं सर एहसन साहब, उनका टारगेट पेपर है। उन्होंने बना कर दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बना कर दें ताकि बच्चों को शॉर्ट टाइम में बड़ा बेहतरीन से कवर हो जाए। तो इसमें लॉन्ग की शॉर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी गई है बनस्बत लॉन्ग के, मतलब एक एक दो लॉन्ग मिलेंगे आपको तमाम चैप्टर्स में। ठीक है जी, देखिए आप फर्स्ट देख लीजिए, आपके पास शॉर्ट में डिफाइन बस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस आर देयर, डिफाइन ऑल ऑफ देम, डिफाइन द टर्म हार्डवेयर, शॉर्ट नोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट प्रेजेंट्स ऑन मदरबोर्ड। ठीक है जी, विच मॉनिटर विल यू प्रीफर इन योर स्कूल, CRT और FPD, वाई, रीज़न है। ठीक है जी, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो लॉन्ग देख लीजिए, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की बतानी है अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ कंपनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ड्रॉ जनरेशन टेबल। ठीक है जी, डिफाइन माइक्रो प्रोसेसर एंड विद इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए, फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्ट आपके पास है विच रिसोर्सेज आर मैनेज बाय रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ OS। अब इतना मुझे इसकी इतनी नो हाउ कंप्यूटर की नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये मोहम्मद एहसन साहब का नाम भी मेंशन है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंस्टॉल एंटीवायरस, नेम 3 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफ्रेंशिएट बताना है आपने CLI का एंड GUI का। ठीक है जी, हार्ड और दूसरा आपका डिफरेंस है हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम भी आ सकता है, सिग्नल यूज़र्स और मल्टी यूज़र्स। अच्छा, लॉन्ग इसमें सिर्फ एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जांपल एनी 5 फंक्शंस ऑफ OS, ये आ सकता है बस। ठीक है जी, इसमें सिर्फ एक लॉन्ग है। अच्छा जी, अब आ जाए तुम्हारे पास जो है ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, चैप्टर नंबर 30 यूनिट नंबर 3 शॉर्ट में देख लीजिए, व्हाट इज़ MS Excel क्या है, लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ अ सॉफ्ट प्रोसेसर, राइट नेम 2 ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन, also define themes group, write steps that will multiply 37 by 115 using the formula bar in MS Excel. Why do you use a watermark in a document, give some examples of watermark। यहाँ पे तो रिमूव करने के लिए भी होना चाहिए। बच्चे उमूमन क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मेरा पूरा गेस्ट पेपर होता है, मेरा वाटरमार्क हटा के और अपना लगा देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी होना चाहिए था वैसे। ठीक है, वाई डू वी यूज़, मतलब हम वाटर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वाटर मार्क को क्यों यूज़ करते हैं, और कुछ वाटर मार्क के एग्जाम्पल्स बता दो, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है जी, फिर लॉन्ग पर आ जाते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन MS Word, हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन इन डॉक्यूमेंट, डिस्कस द मार्जिन्स एंड पेपर साइज ऑप्शंस इन पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में शॉर्ट आपके पास थोड़े से ज़्यादा है, और लॉन्ग इसमें मैंने एक भी नहीं दिया। ठीक है जी, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन, ये डिफरेंसेस बताने, फिजिकल एड्रेसेस एंड लॉजिकल एड्रेसेस इंपॉर्टेंट है, बिट रेट एंड बाउंड ये भी इंपॉर्टेंट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड डिफाइन 2 ऑफ देम, लिस्ट द कॉजेज ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट एंड डिफाइन एनी 2 ऑफ देम। IPv4 एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट आउट द नेम ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, और ये आपने इसके अंदर बताना है, बल्कि आई थिंक इसमें लॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग है। और इसके फंक्शंस बताने हैं, एम्पलीफायर, स्विच, हब एंड राउटर।
तो यहाँ से अब इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें। टर्मिनोलॉजीज एंड डेटा कम्युनिकेशन बताना है, 6 बेसिस इसकी सॉरी। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्किंग बतानी है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, टाइम बहुत कम है और बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, मिस कंप्यूटर का भी कुछ शॉर्ट बता दें। डिस्कस द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। टोपोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजीज विद डायग्राम। व्हाट इज़ नेटवर्क, अच्छा आर्किटेक्चर, डिफाइन द फंक्शंस, टीसीपी एंड आईपी लेयर। एक बच्चे से मैंने वादा कर लिया था कि मैं इंशाल्लाह आज ही आपको दे दूँगी, इंशाल्लाह। आज मेरे टाइम में तबीयत नहीं सही नहीं हो रही थी तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी बेहतर हुई तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वादा फिर पूरा करना पड़ता है ना, कमिटमेंट हो जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा टाइम, देखिए अभी आप क्या हो रहा है और अभी मैं अपलोड करूँगी इसको, तो आप देख लीजिएगा। इस टाइम बना रही हूँ मैं, वॉइस ओवर दे रही हूँ और इसी टाइम इसको अपलोड कर दिया जाएगा। डिफाइन, अच्छा जी ये गाइड है, गाइडेड मीडिया और एक्सप्लेन इट्स टाइप। कंप्यूटर, अच्छा चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये हैकर डू कैन डू योर कंप्यूटर ऑल्सो। डिफाइन एथिकल हैकिंग, कंप्यूटर के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, रीज़न बताना है, एक्यूरेसी बतानी है, डिफ्रेंशिएट बताना है हैकर एंड क्रैकर्स में क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी बतानी है, हार्मफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बताने हैं, खैर आप यहाँ से नोट कर लें। साइबर क्राइम हो गया, क्रैकिंग है, क्रेडिट एंड डेबिट है, कार्ड स्कैम है, ठीक है, मेलफेयर्स टाइप्स हैं, वेब डेवलपमेंट के भी कुछ क्वेश्चन हैं, देख लो भाई यहाँ पर खुद ही नोट कर लो। होस्टिंग एंड वेब सर्वर है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इतनी सारी चीज़ों का तो मुझे भी पता चल गया, बच्चों को वॉइस ओवर दे देगी, ठीक है जी। बेसिकली कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें गाइड करते हैं तो हम आप लोगों को दे देते हैं। ये शॉर्ट भी यहाँ से देख लें, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 से आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया भी। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका आई थिंक एक ही लॉन्ग है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ एक लॉन्ग है, सिर्फ एक वाहिद चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें कोई 2 से 3 लॉन्ग है, बाकी सब एक 2 लॉन्ग है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। लीजिए यहाँ से, दिस वन इज यूनिट नंबर 7, दिस वन इज यूनिट नंबर 6, लिखिए। वेब डेवलपमेंट यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1, ठीक है जी। इसके 3 लॉन्ग है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए स्थानीय जी को इजाज़त दें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।